पहली उम्मीद, ऑपरेशन टनल की पहली उम्मीद बनकर सामने आई हैं ये तस्वीरें। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। अब यही उम्मीद है कि कम से कम ये चीज अभी हुआ तो अब एक दो दिन में शायद ये लोग भी बाहर निकल जाएंगे। पूरी उम्मीद है। एक सफलता जो हम लोग को चाहिए था वो शायद अब चंद ही घंटों के अंदर अंदर हम लोग को मिल जाएगी। तसल्ली मिली कि शायद यही लोग है, अब अंदर में सब ठीक है, सकुशल है। पहली बार जब सुरंग में फंसे मजदूरों की तस्वीरें सामने आई तो सिर्फ परिवार के ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का चेहरा खुशी से खिल उठा। स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। एक बार कैमरे पे सभी लोगों को दिखाओ। उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। एक एक करके 41 फंसे हुए मजदूरों में से कुल 12 लोग कैमरे पर दिखाई देते हैं। पहली बार ये तस्वीरें बता रही थी कि हालात इतने नहीं बिगड़े हैं। सुरंग में मौजूद हमारे मजदूर फौलादी जज्बों वाले हैं। उन्होंने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा है। 10वें दिन भी वो धैर्य के साथ बचाव की कोशिशों में साथ दे रहे हैं। नाम नहीं पता। 20 साल। ये कौन है? ये विश्वजीत है सर। उसके बगल वाला नवदुर्गा का आदमी है। मजदूरों के कुछ परिवार वालों ने भी 6 इंच के पाइप के जरिए बातचीत की। कल्पना कीजिए कितना सुकून पहुंचाने वाला होगा वो लम्हा जब परिवार वालों को सलामती की खबर किसी दूसरे से नहीं बल्कि उसी आवाज के जरिए मिली होगी जो सुरंग के भीतर मौजूद है। दूसरी उम्मीद, टीवी स्क्रीन पर आपको ट्रक पर लदे हुए कुछ पाइप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई आम पाइप नहीं है, ये वो पाइप हैं जो सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने का जरिया बन सकते हैं। ये वो पाइप हैं जो ऑपरेशन टनल की दूसरी उम्मीद बन चुके हैं। दरअसल मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे तेज गति से सुरंग के मुख्य दरवाजे से ही चल रहा है। बारी बारी ऐसे पाइप टनल के भीतर ड्रिल किए जा रहे हैं। वो देखिए वो पाइप्स वहां पर पहुंच गए हैं, वो ट्रक वहां पर पहुंच गया है और अब वो क्रेन एक एक करके जो है इन पाइप्स को निकालेगी और अंदर ले जाएगी। इस तरीके के 10 पाइप्स को जो है कनेक्ट किया जाएगा कम से कम, जिससे कि वो मजदूरों तक पहुंच सके। और एक पाइप को उतारा जाता है, उसको फिर अंदर भेजा जाता है, उसको वेल्डिंग करके एक जो है टनल सी बनाई जा रही है, एक पैरेलल छोटी टनल। और ये पाइप ऐसा है कि इसके अंदर क्रॉल होकर के यानी कि रेंगते हुए, जैसा कि हम देखते हैं कि रेंगते हुए जो है निकला जाता है पाइप्स के बीच में से, कुछ उस तरीके से जो मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा। अब अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस पाइप को देखिए जो सुरंग के भीतर ले जाया गया है। ऐसे 4 पाइप पहले ही सुरंग के भीतर ड्रिल किए जा चुके हैं। ये 5वां पाइप है जिसे ड्रिलिंग के जरिए फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी उम्मीद, ऑपरेशन टनल की तीसरी उम्मीद बनकर सामने आई हैं ये तस्वीरें। ये उसी सुरंग की तस्वीर है जिसके भीतर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। ये उत्तरकाशी वाली टनल का दूसरा छोर है जो बटकोट की तरफ खुलता है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी बटकोट वाले छोर से सुरंग के भीतर दाखिल हुए। संजय त्रिपाठी बता रहे हैं कि कैसे दूसरे छोर की तरफ से भी ड्रिलिंग की कोशिश शुरू हो चुकी है।
एबीपी न्यूज़ उस सुरंग तक पहुंच गया है, उसके भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। बड़कोट की ओर की तरफ से मैं यहां इस सुरंग में खड़ा हूं और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत ये पूरी सुरंग बनाई गई है जिसकी लगभग लंबाई 4.5 किलोमीटर है। बड़कोट से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा तक सुरंग बनाई जा चुकी है और आप देख सकते हैं आगे तक जहां तक देखेंगे आपको ये टनल नज़र आएगी जिस पर रेल की पटरियां बिछाने का काम बाद में होगा जब ये टनल पूरी तरह बन जाएगी। अभी 41 मजदूर उसी सुरंग में फंस गए हैं जहां पर ये रेल लाइन बनाने का काम जारी है। बड़कोट जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां से भी एक पैरेलल टनल बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। लास्ट से इस सुरंग के आगे का रास्ता बनाया जाएगा जिससे उन 41 श्रमिकों तक पहुंचा जा सके। संजय त्रिपाठी बड़कोट की तरफ से सुरंग के भीतर सुबह के वक्त दाखिल हुए थे और उस वक्त टनल में ब्लास्ट करने की तैयारी हो रही थी, यानी कि मुख्य छोर और सुरंग के दूसरे छोर से रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड में शुरू हो चुका है। ब्लास्ट हो गया मुकुंद जी, हो गया ब्लास्ट हो गया। अभी हम लोग जब 6 इंच का पाइप डाले थे तो उस समय हम लोग वी आर ऑल्सो एग्जामिनिंग कि कैन बी सेंड सम स्मॉल वार्म जो ओढ़ने के लिए चादर टाइप शॉल टाइप होती है, बट जहाँ तक हमारी जानकारी जब वो ट्रैप दोनों तरफ से होते हैं तो अंदर सर्दी नहीं होती, गर्मी होती है। इवन टनल में जो नॉर्मल इस साइड काम करते हैं तो थोड़ा सा गर्म माहौल रहता है, बाहर आके आपको सर्दी लगती है टनल के। और अब बात करते हैं ऑपरेशनल टनल की उस चौथी उम्मीद की जिसने मजदूरों के जल्द बाहर आने की रोशनी को और तेज कर दिया है। प्लास्टिक की इस 1 लीटर बोतल को देखिए जिसमें गर्म खिचड़ी भरी जा रही है। ये तस्वीर ऑपरेशन टनल की चौथी उम्मीद बन चुकी है। ये कोई आम बोतल नहीं है, ये वो निवाला है जो 9 दिन बाद 41 मजदूरों के पेट तक पहुंचा। सुरंग के भीतर पानी और बिजली तो मौजूद था लेकिन अन्न का दाना नहीं। 9 दिन से मजदूरों को सूखे मेवे और मुरमुरा दिया जा रहा था, लेकिन सोमवार को जब रेस्क्यू टीम 6 इंच मोटा पाइप डालने में सफल हुई तो मजदूरों को खाना पहुंचाने का रास्ता खुल गया। It's fantastic, of course, the news we've had over the last few hours. It's great to see the faces of those men that we're going to bring home. We've got, of course, better food going to them now. We've got communications going to them now. सुरंग के नजदीक बन रही दाल और ये खिचड़ी जब 9 दिन बाद फंसे हुए मजदूरों के पेट तक पहुंची होगी तो किसी अमृत से कम महसूस नहीं हुई होगी। उनके लिए खिचड़ी भी तैयार कर दी गई है। ये आप देख रहे हैं कि ये खिचड़ी जो है इसी को ही किसी बॉटल के ज़रिए उसमें भरकर और फिर कंप्रेशर के ज़रिए उन तक पहुंचाया जाएगा। खिचड़ी भी बना है और चावल भी बने हैं। ये चावल भी आप देख रहे हैं बने हैं। इसी तरीके से रोटियां भी जाएंगी, ब्रेड भी जाएगा और जितना भी बड़ा खाना होता है जैसे केले हो गए, सेब हो गए, फ्रूट्स में ये भी भेजे जाएंगे। तो ये तैयारी लगातार चल रही है। देखिए ये पैकेट्स बनाए गए हैं, ये दाल है और ये क्या है? ये दलिया है सर। दलिया। तो ये दलिया है और ये संतरे भेजे। जी संतरा। और क्या भेजने की तैयारी है? ये पानी की बोतलें हैं। अच्छा, पानी की बोतलें भेजी जाएगी। अच्छा। सूखे मेवे के सहारे आखिर कितने दिन काटे जा सकते थे, लेकिन अब मजदूरों को न सिर्फ गर्म खाना मिला बल्कि केला और सेब जैसे फल भी दिए जा रहे हैं। इसी पाइप के जरिए मजदूरों तक मोबाइल और चार्जर पहुंचाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। सामने ये टनल है जहां पर ये काम चल रहा है, जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन उसी के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे, सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो वो जगह है जहां पर ऑगर मशीन को वहां पर सेटअप करना है और इसी वजह से जो एक पैरेलल रोड थी वो वहां तक पहुंचा दी गई है और अब वो एक बेस, समतल बेस तैयार किया जा रहा है जहां पर ऑगर मशीन को वहां पर सेटअप किया जा सके, क्योंकि वही ऑगर मशीन है जो वहां से ड्रिल करना स्टार्ट करेगी। मनीष अगर आप इधर से दिखाइए, देखिए वहां से ड्रिल करना स्टार्ट करेगी और सीधे वर्टिकल वहां से नीचे आएगी इस टनल के अंदर और इस टनल के अंदर जहां पर वो लोग फंसे हुए हैं। सुरंग के ठीक ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए अंदर जाने की कोशिश है और इसी कोशिश का हिस्सा बनकर सामने आई है ऑपरेशन टनल की 5वीं उम्मीद।
पहाड़ की चोटी से ड्रिल करना बेहद जोखिम भरा काम है। वहां तक मशीन को पहुंचाना चुनौती भरा काम है। और देखिए वो मशीनें मौके पर पहुंचने लगी हैं, जिनके जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। ये जो मशीन है ये एक ड्रिलिंग मशीन है और इसके जरिए एक वर्टिकल छेद किया जाएगा उस पहाड़ी के बीच में से, जिससे कि जो टनल के अंदर जो जाया जा सके। हालांकि वहां पर ऑगर मशीन, वो पहले से जो यूएस की ऑगर मशीन है जिसके बारे में काफी चर्चा की जा रही है, वो मौजूद है, लेकिन पूरी तरह से वो भी इफेक्टिव साबित नहीं हुई है। ये मशीन जब वहां पर पहुंचेंगी उसके बाद में ही सही मायनों में पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सकेगा। अब कवायद ये है कि ऐसे उपकरणों के जरिए उनको सुरक्षित निकाला जा सके और ये तमाम उपकरण उस जगह पर पहुंच रहे हैं।